इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, पर निंदा करते वक्त, बुरा कर्म करते वक्त सब कुछ भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पाप करते वक्त सब कुछ भूल जाता है। दान करते वक्त सब कुछ समझता है कि भगवान ने सब देखा है, और चोरी करते वक्त ये भी भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों में मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध की पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति है, यही जीवन की प्रीति भी होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग आपको गुलाब की तरह ही प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा कभी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना तो खुद की गलतियां दिखती है, ना ही दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयां। चिंता नहीं, चिंतन करो, पछतावा नहीं, सुधार करो, सोचो नहीं, शुरुआत करो, आलस नहीं, मेहनत करो, विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? हमने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, अगर वो नहीं सही है तो कोई भी अपना नहीं है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ते छोड़ ही देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग नहीं सुनाएगा जहाँ वो खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब कुछ भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वो मशीन की हो, घर की हो या फिर कोई रिश्ते की। किसी भी चीज का दुख ना करे। आप जो भी खोते हैं वो किसी दूसरे में आपके पास लौट के आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है, फिर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आता है, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वो शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना होता है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपके अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे खुद तो इस चिंता में डूब रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर ही देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा देते हैं कि इससे कितना फायदा और नुकसान होने वाला है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गवा दोगे।
रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों को रूह से। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वही जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय है तो सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा किनारे इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को होती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजों में इतनी सख्त बात कर देते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ए खुदा, तो बेशक मुझे अकेला है, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लग जाता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब की दुनिया में एक बात निराली है, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो और भी बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन उसका साथ पूरा देता है। गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।